केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे हैं। चलिए सीधे उनका रुख करेंगे। विभाग के युवा मामले के राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक जी भी उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता उपस्थित हैं। हमारे खेलों के विभाग जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं वो सब उपस्थित हैं। हमारे श्री विनोद तावड़े जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सब उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित युवा खिलाड़ियों, आप पूरे देश भर से यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो कलाकार बंधु हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, हमारे मीडिया के बंधु हैं, वो भी न केवल यहाँ पर बल्कि देश और दुनिया के लोगों को आज के इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश के सब ऐसे खेल प्रेमियों को, सभी सज्जनवृंद को, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इसका हमको मेज़बानी का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज की जो सायंकाल कितनी एक उत्साहवर्धक जो हमारे कार्यक्रम, विचारों से ओतप्रोत, देशभक्ति के ओतप्रोत इन कार्यक्रमों का आयोजन हम जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमको इस कार्यक्रम करने के लिए और आज अवसर पैदा किया है। हमारे इस खेलो इंडिया में 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी हैं, उनके साथ उनके टेक्निकल स्टाफ है, कोच है, ऐसे सब लोग जो आए हैं और अकेले ही नहीं आए हैं। मैं समझता हूँ देश भर के सभी प्रांतों के, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के विचारों को साथ लेकर के आए हैं। और ये वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, के देश के सब प्रांत आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ समझ बनाए, एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और एक दूसरे को जाने, जिससे देश मजबूत हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो। उस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत सहयोगी होने वाला है। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं, वो वहाँ देश का सम्मान बढ़ाते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। मित्रों, हरियाणा की धरती, ये इस धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर खेल है, हरियाणा के खून में खेल है। तो हरियाणा का खिलाड़ी बचपन से ही ये दूध का खाना ऐसा शारीरिक बल बना करके अपनी बुद्धि से, चुस्ती से, मन के एकाग्रता से जिस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ रहा है, मैं इन हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इन खिलाड़ियों के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, इनकी डाइट की होगी, इनके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उन सबको हम पूरा करेंगे। अभी जैसे पंचकुला, ये हमारा इंटरनेशनल स्तर का एक जो स्टेडियम बना है, खेल का जो परिसर बना है, इसी प्रकार के परिसर हम धीरे धीरे, चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे रोहतक है, हिसार है, करनाल है, शाहबाद में भी कुछ खेल खेले जाएंगे। अपने जो खेलो इंडिया के कार्यक्रम अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़, हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, दिल्ली में भी कुछ खेल होंगे। ऐसे अब सब स्थानों पर हम जाकर खेल खेलेंगे। प्रतिस्पर्धा खेलों में होती है और इस प्रतिस्पर्धा में हर खिलाड़ी की इच्छा रहती है मैं विजयी होकर के कोई ना कोई पदक लेकर के आऊँ। वैसे तो हरियाणा इस समय तक सब प्रदेशों में आगे है, चाहे हमारे पिछले तीनों खेलो इंडिया के कार्यक्रम रहे हों। पहले खेलो इंडिया में हरियाणा का स्थान प्रथम आया था, दूसरे और तीसरे खेलो इंडिया के कार्यक्रम में, और हम द्वितीय आए थे। अब मैं इस समय हरियाणा के नाते चाहूँगा जरूर कि हरियाणा के सब खिलाड़ी मिल करके प्रथम स्थान पाएं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी देश के और प्रांतों के खिलाड़ियों के बारे में मेरा विचार कोई ऐसा है। मैं तो चाहूँगा इस कंपटीशन में कोई भी प्रदेश प्रथम आने के लिए आगे बढ़े। आखिर तो देश एक है हमारा, देश का कोई प्रांत आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इस विचार को हम लेकर के चलेंगे। हरियाणा की धरती, मित्रों, हम लक्ष्य रखते हैं कि
कि हमें जय मिले, हमें विजय मिले। और इसका कारण है, उसका कारण है कि हम कृषि प्रदेश होने के नाते हमारा जो कृषक है, किसान है, वो एक धाकड़ है, धाकड़ वृत्ति का वो एक स्थान रखता है। इसी प्रकार हमारा सैनिक है, वो भी एक धाकड़ वृत्ति का और एक हमारा सैनिक देश की रक्षा करता है। हमारा खिलाड़ी, हमारा पहलवान, ये भी धाकड़ है। तो हरियाणा में बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है, शुभारंभ किया गया। और ये तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ वहां मौजूद है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद नजर आ रहे हैं। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मेरे मित्र और केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्री निशीथ प्रमाणिक जी, हरियाणा के खेल और युवा मामलों के मंत्री और देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी भाई संदीप सिंह जी, यहाँ उपस्थित हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और आज देश भर से पधारे हुए 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों को आज इस कार्यक्रम में मैं मन से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथे साल के गेम का शुभारंभ अभी अभी हुआ है और मुझे बहुत हर्ष है कि मोदी जी ने इस बार ये मौका हरियाणा राज्य को दिया है, जो पूरे भारत की खेल कैपिटल है, उसे कहने में किसी को कोई संकोच नहीं है। और ये खेलो इंडिया कार्यक्रम अपने आप में देश भर के खिलाड़ियों को एक मंच देने में ये 4 साल में सफल रहा है और हमारी सरकार ने खेलों का आयोजन चरणबद्ध करके खिलाड़ियों को मंच देने का कार्यक्रम किया है। जो युवा है, स्कूल में है, तो आप खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग ले सकते हैं और कॉलेज में है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग ले सकते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आयु के हिसाब से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार का एक तंत्र यहाँ पर नरेंद्र भाई ने खड़ा किया है। मनोहर लाल जी यहाँ है, हरियाणा के सारे खिलाड़ी भी यहाँ है। मैं आज हरियाणा की जनता और सारे खिलाड़ियों को कहना चाहता हूँ कि पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों पर न केवल गर्व करता है, अभिमान भी करता है कि देश को कई बार मेडल दिलाने में इसी राज्य ने आगे आए हैं। भारत के खेल क्षेत्र में चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे संदीप सिंह हो, सरदार सिंह हो, रानी रामपाल हो, दीपक हुडा हो, सुनील दबास हो, रमेश कुमार हो, प्रदीप नरवाल हो और कई सारे खिलाड़ियों ने हमें मेडल दिलाने का काम किया है और हर भारतीय आप पर गर्व करता है। मित्रों, यहाँ पर जब इस खेल का आयोजन हो रहा है उस वक्त मैं कहना चाहूंगा कि ये खेल जो 5 शहरों में खेला जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।